नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। आज के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 21 मार्च से 27 मार्च के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछला सप्ताह आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, 8 ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वेंट्स। सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही है इस सप्ताह आपके करियर में। ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है जिन्होंने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है अपनी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, प्रमोशन के लिए, उनको इसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। प्लस अगर आप कुछ अपना नया सेटअप शुरू करना चाह रहे थे, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेके भी उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। रिस्क फैक्टर है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है। यानी कि डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। नदी किनारे बैठ के अगर आप लहरें गिनते रहेंगे तो पार नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, पानी में उतर जाइए। पानी उतना गहरा नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। तो ये रिस्क लेने को थोड़ा सा आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसको करके देखिए। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए शुरुआत बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह, जो कि हमारे होली के बाद का सप्ताह आ रहा है। बहुत अच्छे से सब लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा इस सप्ताह को, और उस इंजॉयमेंट को बनाए रखने के लिए ये डिवाइन मैसेज आपके लिए कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अचीवमेंट है, सक्सेस है, न्यू बिगनिंग है। अब अगर मैं बात करूं एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप में आपको लग सकता है कि आप रिलेशंस में वैसे नहीं कर पा रहे हैं, या रिलेशन लोग आपके साथ वैसे नहीं निभा पा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। यस, थोड़ी सच्चाई हो भी सकती है, थोड़ी नहीं भी हो सकती है। आपको देखना यह है कि रियलिटी को देखना है कि मतलब रियलिटी को देखिए कि अगर किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ कुछ बुरा भला कहा है, आपको कुछ अटेंशन पे नहीं किया है, तो आखिर क्यों? थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं आपका पास्ट में इन्वॉल्वमेंट ऐसा रहा, आपका कोई एक्शन ऐसा रहा जिसके कारण वो ऐसा व्यवहार करने के लिए आमादा हुए, या उनको ऐसा व्यवहार करना पड़ा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है स्थिति उतनी खराब नहीं है। आप अपना जो रियलिटी है उसको देखिए, एनालाइज करिए। जो आपके इतने पुराने संबंध चले आ रहे हैं उनको वैल्यू देते हुए एक बार उसको देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भी गलती हो। जब आप ऐसा देखोगे तो आपको अपनी गलती पता चल जाएगी, और फिर क्योंकि जब गलती पता चल जाती है तो उसके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये उनके लिए और अच्छा कार्ड है जो अभी तक किसी भी कारणवश या तो हॉस्पिटलाइज से या घर पे ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रहे थे। इस सप्ताह से वो नॉर्मल रूटीन शुरू करते दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। कहीं कोई हेल्थ में इशू एरिस राशि वालों के लिए नहीं आ रही है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एरिस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा करियर में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर आपका रुका सा लग रहा है, और उसका बहुत रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न कह सकते हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटी। आप अपनी नेगेटिविटी को एक तो हटाने को तैयार नहीं, पहले तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और उसके बाद उसको हटाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। आप क्या है कि कुछ पुरानी चीज़ों को पकड़ के चल रहे हैं, नए पैटर्न को, नए नॉलेज को, नए एटमॉस्फेयर को आप एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो ग्रोथ है वो रुक गया है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, आपके वहाँ पर वर्क प्लेस में या बिजनेस में आपस के संबंध भी जो है वो बहुत अच्छे नहीं रह रहे हैं।
कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, वर्जनाओं को तोड़ो। आप वो जो आप चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो उसकी आज की डेट में कहीं कोई अहमियत नहीं है। आप अपने लिए अपने हिसाब से बहुत सिंसियर हो सकते हो, दैट्स फाइन। तो यहाँ बात सिंसियरिटी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आज की डेट में जिस पद्धति पे, जिस मेथडोलॉजी पे चल के आपको सक्सेस मिलेगी वो आप एडॉप्ट करने को तैयार नहीं हो। आपको लगता है जो आपने पढ़ा था, जो आपने सीखा था, दैट्स सफिशिएंट। आप उससे बाहर आने को तैयार नहीं है। अपना ये शेल जो आपने बना रखा है इसको तोड़िए, उसके बाहर निकलिए, इस या यूं कह लीजिए इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए आप। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये जो प्रोग्रेस रुकी हुई है, एक जो स्टेगनेंसी आ गई है आपके प्रोग्रेस में, आपके करियर में, वो दूर हो जाएगी। ग्रोथ की तो अभी हम बात नहीं कर सकते हैं, पर एक बार वो जो अवरोध है, वो जो ऑब्स्टिकल आया हुआ है, वो जो एक रुकावट आई हुई है, वो भी जब दूर हो जाएगी ना तो रास्ते आपके खुल जाएंगे। इसको थोड़ा सा मान के चलिएगा, देखिए आपको कितना फ़र्क आता है। अब अगर मैं बात करूं टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है इस सप्ताह। कहीं कोई चीटिंग हो सकती है, कहीं कोई धोखा दे सकता है, प्यार में धोखा भी हो सकता है इस सप्ताह। उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता या इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। बात फिर वही आ रही है कि जो अभी करियर में आई थी, आप देखिए तो कि गलतियां आपकी कहाँ हो रही हैं। हो क्या रहा है कि रिलेशन जब भी खराब होते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को देखने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। एक बार आईना सामने रख लो ना, आप देख लो कि आपने क्या किया था कि जिसके कारण उस व्यक्ति ने ऐसा किया। कहीं कोई आपका ऐसा एक्टिविटी, एक्शन या एटीट्यूड तो नहीं हो गया था जिसके कारण वो ऐसा करने के लिए मजबूर हुए। देखिए, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, अपने को रूटीन से ब्रेक कर लीजिएगा। रूटीन छोड़ दीजिए, डेली ऑफिस जा रहे हैं, डेली अपने बिजनेस पर जा रहे हैं, एक दिन के लिए, मिनिमम एक दिन, 24 घंटे के लिए अपने को सब चीज़ों से अलग कर लो। अपने में आप अंदर अपने उतर के देखिए कि भाई मैं कहाँ पर क्या क्या गलत हूँ, क्योंकि रूटीन के साथ आप नहीं देख पा रहे हो। मेडिटेशन करिए, अकेले रहिए, कोशिश करिए कि थोड़ी देर को, कुछ समय के लिए, घंटों के लिए फैमिली वालों से भी थोड़े से अलग हो जाइए, तब आपको अपने पे काम करने का मौका मिलेगा। इसको करके देखिए, आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। और बात करें मैं टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। अगर जो 2 कार्ड में आपको सजेशंस आए हैं, डिवाइन सजेशन आए हैं, अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। बाकी फिजिकल हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं आ रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए करियर की। तो अगेन करियर के लिए आपकी राशि भी बहुत पॉजिटिव नहीं है इस सप्ताह के लिए। आपको अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग होने की बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है। कोई ना कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। मॉनेटरी लॉसेस के भी चांसेस हैं। कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपके साथ आपके करियर में होने की पूरी संभावना है। अब जब ये संभावना है तो आप क्या करो, है ना? क्योंकि अगर कोई आपको दूसरा कोई चीट करना चाह रहा है, कोई धोखा देना चाह रहा है, आपका कुछ चुरा के ले जाना चाह रहा है ना, यानी कि बिना आपकी नॉलेज के आपकी कोई चीज़ ले रहा है, तो अब आप उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। आप क्या करो, आप अपनी तैयारी रखो। एक जिसे कहते हैं बी द प्लान, वो अपना आप तैयार रखो। डिजास्टर प्लान वो तैयार रखो कि वर्स्ट सिनेरियो में अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेवल बढ़ा दो। देखिए कई बार क्या होता है कि जब वो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेड अलर्ट जारी कर देती है। हर चीज़ की बहुत ही अच्छे से छानबीन होती है, आप भी वही कर लो। अपने लिए, अपने एटमॉस्फेयर के लिए अपने ऊपर रेड अलर्ट आप जारी कर लो कि भाई मेरे को हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। सिंपल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर अब भी प्रिकॉशन ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो जो मिस हैपनिंग है हो सकता है वो टल जाए,
या उसको उतना ज़्यादा डैमेज करने का मौका ना मिले, थोड़े से डैमेज से ही काम चल जाएगा। इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा, आपको सहायता मिलेगी। अब अगर बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपका दिल टूटता सा लग रहा है इस सप्ताह। कोई एक आपका मिलने वाला या मिलने वाली, एज द केस में भी, आपको थोड़ा सा दुख पहुंचा सकता है, कष्ट पहुंचा सकता है, जिसके कारण आपका क्या होगा कि लगेगा कि अरे यार सारे रिश्ते नाते ऐसे ही हैं, सब दोस्तियाँ ऐसी हैं, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तियाँ रखने का। मेरे देखो पक्के दोस्त ने भी ऐसा कर दिया, पक्की सहेली ने ऐसा कर दिया। यस, कर सकते हो ऐसा, पर आपको करना क्या है, एक ने किया ना ऐसा, बाकी जो इतने टाइम से आपके साथ हैं आप उनको इग्नोर ना करें सिर्फ एक के कारण, है ना। कोई रीज़न नहीं है उन सबको इग्नोर करने का कि साहब सभी ऐसे हैं, एक ने गलत किया तो सब थोड़ी ऐसे हो गए। सॉरी। तो इस पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, अगर आपका करियर की बात की थी, उसमें भी कोई ना कोई आपको चीट कर रहा था, ऐसा कार्ड भी निकला। आपके रिलेशंस में बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कहीं कुछ धोखा खा सकते हैं। तो हो सकता है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो उस एक के कारण बाकी सबको छोड़े, कोई तुक नहीं है, इस पर थोड़ा सा काम करिएगा। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो बहुत अच्छी बात है कि जो दो समझिए कि कम पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, कम फेवरेबल कार्ड निकले, उनके होते हुए भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। इसका मतलब क्या है कि आप इन चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेने जा रहे हो, कि जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऐसा होने वाला है, इट्स ओके यार, होने वाला तो ठीक है ना, प्रिकॉशन ले रहे हैं। आप प्रिकॉशन ले लोगे तो हो सकता है उन स्थितियों से आप बच भी जाओ, ठीक है। तो हेल्थ के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दी बेस्ट कार्ड निकला है आपके हेल्थ के लिए। सो एंजॉय योर हेल्थ, एंजॉय योर वीक्स। दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात करें कैंसर राशि वालों के लिए करियर की, तो दो चीज़ों में आप झूलते से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास 2 जॉब का ऑफर हो, अब आप उसमें झूल रहे हैं कि मैं इस जॉब को लूँ या उस जॉब को लूँ, राइट। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब में हो और अब आपके मन में डायलेमा आ रहा हो कि मैं बिजनेस में जाऊं या एक और जॉब साथ में साइड जॉब जिसे कहते हैं वो कर लूं या साइड बिजनेस कर लूं। इस डायलेमा में आप इस सप्ताह आ सकते हैं। कारण क्या है कि आप समहाउ अपनी आमदनी बढ़ाना चाह रहे हो। तो आमदनी बढ़ाना कहीं से गलत नहीं है, पर क्या है कि अगर आपका एक डिसीजन गलत हो गया तो जो ऑलरेडी इनकम है, स्पेशली बिजनेस क्लास की बात करूं, उसके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो सर्विस वाला है उसका तो चाहे कम है या ज़्यादा वो फिक्स आ रहा है। अब वो एडिशनल इनकम की बात सोच रहे हैं आप मन में, तो जो एडिशनल इनकम है यहाँ पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू कैन टेक ए कॉल, यू कैन टेक ए डिसीजन, क्योंकि यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ संभाल सकते हो। तो अगर डायलेमा मन में आ रहा है ना कि मैं करूं या ना करूं, कर लो। अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखो, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखो, आप कर सकते हो। तो मन में आ रहा है उसको कर डालो, आपको देखिए सफलता मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि बीच बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, ऑब्वियस है। जब एक से 2 काम जब आप करोगे थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जब आप दूसरा काम शुरू करोगे, पहले काम पे आपको थोड़ा सा कम अटेंशन आपको पे करना होगा, तभी आप दूसरा शुरू कर पाओगे। तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है, थोड़ा इमोशनली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं कि यार कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। पर कार्ड इज सेइंग नो, डिसीजन विल बी वेरी राइट। आप इसको एक बार करके देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। ये रिलेशन आपके रोमांटिक रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं सप्ताह, लव रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं सप्ताह। जो आपके साथ इस सप्ताह कोई ना कोई नया आपके साथ जुड़ रहा है, वो आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए वो भी अंदर से तैयार है, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो बहुत अच्छे से नर्चर करिएगा इन रिलेशंस को। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कार्ड।
फॉर हेल्थ। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि आप इतने काम के साथ अच्छी हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं तो लोग आपकी तरफ देखें कि भाई आपकी इतनी अच्छी हेल्थ कैसी है, व्हाट द सीक्रेट ऑफ योर गुड हेल्थ, या यूं कह सकते हो कि व्हाट द सीक्रेट ऑफ योर वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि अच्छी सेहत आप वर्क लाइफ बैलेंस के बिना नहीं कर सकते हो। तो लोग आपसे पूछ भी सकते हैं। दूसरा, आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड हेल्थ, आपको उसका रिवार्ड भी मिल सकता है, पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर कैंसर राशि। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। तो सबसे पहले अगर बात करें करियर की सिंह राशि वालों के लिए, तो इस सप्ताह आपका मूवमेंट दिखाई दे रहा है सॉरी, मूवमेंट इन द सेंस, या तो आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, या उसी शहर में आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है, और इवन आप अपना घर भी बदल सकते हैं। सेम सिटी में भी पॉसिबल है कि आप अपना घर बदलें। तो करियर को लेके कहीं ना कहीं आप में चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट आते दिखाई दे रहा है, लोकेशनल चेंज तो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, ये भी पॉसिबल है कि एक स्थिति इस सप्ताह ऐसी आ सकती है कि जहां पर आपको बहुत ही क्विक डिसीजन लेना पड़ सकता है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये मैं करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ऐसा ना करूं, इसके साथ करूं या उसके साथ ना करूं। ये कुछ ऐसे आपको करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं इस सप्ताह। ध्यान रखना है कि ये डिसीजन आपके फेवर में जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर कहीं एक डर आता है मन में ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा, अच्छा होगा, जस्ट गो हेड, इसको करिए। ग्रोथ की बात करें, यस, ये जो मूवमेंट है इसके बाद आपका ग्रोथ आगे होने की पूरी पूरी संभावना है। अब अगर लियो राशि की बात करें हम लोग रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यू आर वेरी एग्रेसिव, आप हर किसी पे अपना गुस्सा उतारने पे आमादा रहते हैं, अपनी एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जैसे मैं चाहता हूं या चाहती हूं सब जने ऐसे करें, क्यों ऐसा सब लोग क्यों करें जैसा आप चाहते हो, आप वैसा क्यों ना करने की कोशिश करो जैसे दूसरे लोग चाहते हो। रिलेशन है ना, रिलेशन है, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर, है ना। वो आपके कोई खरीदे हुए गुलाम नहीं है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फियंसी है, आपके रिलेटिव्स हैं। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड कि नहीं यार इनके साथ कैसा भी कर लूँ चलेगा, नहीं चलेगा। और क्यों चले, वो भी उतने ही एक अच्छे इंडिविजुअल हैं जितने अच्छे इंडिविजुअल आप हैं। तो वो सब नेगेटिविटी आपकी क्यों झेले जो आप उनको देते हो अपने एटीट्यूड से, अपने वर्बल बिहेवियर से, अपने एग्रेसिवनेस से, अपने एंगर से। स्टॉप इट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, रिलेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। बड़ा साइंटिफिक है ये, ऐसा कुछ मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ। रिलेशन को मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, अपनी भाषा पे कंट्रोल करिए, उस पर थोड़ा लगाम लगाइए, मीठा बोलना शुरू करिए। अब देखिए आपके रिलेशंस आगे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आप अपने प्रति ईमानदार नहीं दिखाई दे रहे, अपने प्रति मतलब अपनी बॉडी के प्रति। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं अपनी बॉडी को, जो एक नॉर्मल नीड होती है, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, वॉकिंग, जिम, कुछ भी जो जिसको पसंद होता है वो करता है। इवन कुछ लोग खेलते भी हैं कि चलो बैडमिंटन खेल लिया, टेनिस खेल लिया, है ना, कुछ भी ऐसा गेम, इंडोर गेम भी खेल सकते हैं जिससे कि आपकी एक्टिविटी हो। पर आप क्या कर रहे हो, आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो कि यार मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं ठीक हूँ, है ना। ऐसे नहीं है। आपका कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपने शरीर के साथ उतनी ज्यादती आप मत करो, ठीक है। उसको थोड़ा सा उसका हक दो, और उसका हक है कि रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मेडिटेशन,
जो कुछ भी आप अपने रूटीन में लें। तो प्लीज़ आज से शुरू करें, जब से आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं कम से कम 10 मिनट से शुरू करें, और 10 मिनट से शुरू करते करते आप उसको बढ़ाएं। एकदम से बढ़ाने की मत सोचो, नहीं तो फिर आप बंद कर दोगे। 10 मिनट से शुरू करो, फिर देखिए आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले वर्गो राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर को लेकर आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्ट्रेस लेवल में है, स्ट्रेस में है आप। ये भी पॉसिबल है कि काम को लेके आप कुछ दिन से लगातार सो ना पा रहे हो ठीक से, आपको नींद पूरी ना आ पा रही हो, है ना। तो इसको ठीक है, काम को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारी ब्रेड एंड बटर है। हमारे को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सॉरी सब कुछ हमारे काम से ही मिलता है। हमारे रिलेशंस हमारे काम से बढ़ते हैं। हम अपने को जो मेंटेन कर पाते हैं या फैमिली को मेंटेन कर पाते हैं उस काम के कारण। तो काम के प्रति सिंसियरिटी होना बहुत अच्छी बात है। पर ये जो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ दिन से सो नहीं पा रहे हैं, लगातार अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड फैक्टर। आप उस पर थोड़ा काम करिए, देखिए कि कैसे अपनी को नींद आप कोशिश करते हैं कि उसको और ज़्यादा लें। प्लस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आपके वर्क प्लेस पे आ सकता है, जैसे कह सकते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स, वो भी होती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इमोशनली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हो। इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, फिर हिम्मत करोगे, फिर बाहर निकलोगे, फिर थोड़ा सा कोई ऐसे फैक्टर आ जाएगा, फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर अपने में स्ट्रेंथ गैदर करोगे, फिर बाहर निकलोगे। कार्ड सजेस्ट कर रहा है। पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि क्यों ना आप अपने को इतना स्ट्रांग बना लो कि ये जो बाहर के फैक्टर हैं ये आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करें। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। अपने जो भी तरीके हैं आपके, वो दूसरों के कहने पे ना तो चेंज हो, ना आप उसमें बह जाओ, और ना इसलिए आप गमगीन हो जाओ, ना इसलिए आप परेशान हो जाओ कि किसी दूसरे ने आपके साथ क्या किया। होता है, फर्क होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, फर्क पड़ता है। पर इन चीज़ों से जो ऊपर निकल के करता है, फिर उसी को ही और ऊपर की मंजिलें मिलती हैं, है ना। सो यू हैव टू डिसाइड, आप यहीं पर स्टक हो जाना चाहते हो, इन्हीं चीज़ों में अड़ जाना चाहते हो, तो आपको ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिए, आप अपना डिसीजन लीजिए। अब अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी इस सप्ताह आपके लाइफ में कुछ रोमांटिक रिलेशन शुरू हो सकते हैं, कुछ लव रिलेशन शुरू हो सकते हैं, इवन प्रोफेशनल रिलेशन अगर आप देख रहे हैं कि कहाँ पर आप कंबाइन करना चाह रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। वर्गो राशि वालों के लिए ये सप्ताह रिलेशंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। जो भी आपके साथ जुड़ेगा या जिससे भी आप जुड़ोगे, वो आगे चल के रिलेशंस और अच्छे होंगे, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तो कहीं कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। अब अगर बात करें आप वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। वो अच्छा इस सेंस में ज़्यादा है कि जो अभी थोड़े से बीमार चल रहे थे, परेशान थे, थोड़े से हॉस्पिटलाइज से या घर पे भी ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ठीक होके नॉर्मल अपना काम करते दिखाई दे रहे हैं। उनको कोई ना कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर या अच्छा ऐसा सलाहकार मिल सकता है जो वो उनको इस स्थिति से ले आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी फिजिकल एलिमेंट हो, मेंटल एलिमेंट भी हो सकती है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपको समझ के, आपको समझा के, आपको इस स्थिति से बाहर लेके जाएगा। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है हेल्थ के लिए भी, वर्गो राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में आप थोड़े से उलझन में, थके से महसूस कर सकते हैं कि साहब मैं इनपुट ज़्यादा दे रहा हूँ, आउटपुट मेरे को नहीं मिल रहा है। आप सही हो भी सकते हैं और आपकी ये केवल सोच भी हो सकती है, क्योंकि जैसे मेरे से जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, जो मेरे से बात करते हैं, अधिकतर ये कहते हैं कि साहब मेरे से कम जो नॉलेज वाले हैं, जो कम डिजर्व करते हैं, उनको प्रमोशन मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा। अधिकतर लोगों को ऐसी ही शिकायत रहती है।
कई बार वो शिकायत जेन्युइन भी होती है, कई बार ये भी होता है कि हमें अपने बारे में गलतफहमियां ज़्यादा होती हैं, है ना। तो आप देखिए, आप थके हुए से लग रहे हैं, काम से लग रहा है, काम का थकाव आपके ऊपर ज़्यादा है कि यार अब छोड़, हो गया बहुत, अब मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। पर फिर जो आपके अंदर की एक जो जील है, जो करने का जज्बा है, वो आएगा कि नहीं, एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ। एंड यस, यू हैव टू मेंटेन दैट, क्योंकि सर्कमस्टांसेस से थक हार के तो फिर कुछ भी आगे आप नहीं कमा पाओगे, है ना। कमा पाओगे मतलब उसमें इज्जत भी हो सकती है, पैसा भी हो सकती है, पोजीशन भी हो सकती है ना। कमाई कई रूप से हो सकती है। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो हमें चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, बड़ा सिंपल रीज़न है, ठीक। अब आप वो एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकते हो, ये हर एक के लिए अलग है। जॉब वाले के लिए अलग होगा, सर्विस वाले के लिए अलग होगा, बिजनेस वाले के लिए अलग होगा, एंटरप्रेन्योर के लिए अलग होगा, फैक्ट्री ओनर के लिए अलग होगा। तो वो क्या अलग कर सकते हैं जिससे आपको दूसरों से अलग मिले, दैट यू हैव टू डिसाइड। अब लिब्रा राशि वालों के लिए अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आप पता नहीं क्यों इतने सख्त हो जाते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं जब रिलेशनशिप की बात आती है। आपको जो नॉर्मल बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल लेवल का नहीं है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार बुरा भला भी कह देते हैं। आपको लगता है कि यार मेरा नेचर तो ऐसा है। आपका नेचर ऐसा, उसको चेंज करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। ये आपकी अपनी एक ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सनैलिटी से आप पैदा हुए हैं, पर आप उस पर काम तो कर सकते हैं ना। आप क्या सोचते हो आपके साथ लोग कैसे बात करें? गुस्से से, गाली गलौज से, गंदी भाषा में? नहीं ना। तो जब आप ऐसा नहीं चाहते तो दूसरा भी नहीं चाहता। तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार वो मेरे जूनियर है तो सुन लेंगे, वो मेरे रिश्तेदार है, मेरा बेटा है, बेटी है, वाइफ है, सब सुन लेंगे। नहीं, वो हो सकता है आपको रिएक्ट ना कर पाए, पर कोई भी ऐसा सुनने को तैयार नहीं होता। अपने रिलेशंस आपको बनाने हैं तो अपने पे काम करना होगा, अपने इस एटीट्यूड को आपको छोड़ना होगा। अब अगर बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत अच्छा कार्ड है हेल्थ के लिए। आप हेल्थ को लेके सजग हैं, अपने पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ये सप्ताह हेल्थ के लिए आपका काफ़ी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें अगर हम लोग करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। आपने अगर कहीं अप्लाई किया हुआ था, आपको जॉब ऑफर आ सकता है। आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो अप्लाई करिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। प्रमोशन का आप इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन का रिजल्ट आपका आ सकता है। वैसे भी मार्च के महीने में कई डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन के आते हैं, प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। बैंकिंग का तो मेरे को पता ही है। तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन लोगों का प्रोसेस चल रहा होता है। तो जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इस सप्ताह जिनका इंटरव्यू है, बहुत ज़्यादा संभावना है आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा कार्ड है करियर को लेके। अब अगर बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में रिलेशंस को लेके बेईमानी आ सकती है। बेईमानी इन द सेंस कि मान लो ए जो है वो बी की फ्रेंड है, अब आपको लगता है कि वो मेरी फ्रेंड बन जाए, तो उसके लिए आप कुछ तिगड़म भी लड़ा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। इसमें कभी भी सुख नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। आपको टेम्परेरी थोड़ा सा लग सकता है कि चलो मैंने ये किला फतेह कर लिया, है ना, पर उससे कभी खुशी नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं वो एक तो गिल्ट भी बना रह सकता है, प्लस जो दूसरे को आप बाई फोर्स या कुछ तिगड़म लगा के अपने पास अपने अगर खींच भी लिया, तो क्या उसको एहसास नहीं होगा? उसको आपका असली चेहरा नहीं मिलेगा, दिखेगा ना। कितने दिन आप असली चेहरा छुपा लोगे? तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसको आप इग्नोर करिए। देखिए टैरो कार्ड्स जो रीडिंग है, इसका यही मेन मकसद है कि जो हमारे साथ एक पॉसिबिलिटी है, अगर उसके हम टाइम रहते काम कर लें तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बहुत हद तक। वो भी तब जब वो मेरे को खुद को करना, कोई मेरे लिए क्या कर रहा है उसके लिए वो मेरे हाथ में नहीं है, पर उस पर क्या प्रिकॉशन लूँ ये मेरे हाथ में है ना। इस तरीके से ये आप कर सकते हैं इस सप्ताह।
कर सकते हैं तो अपने को कंट्रोल कर लो ना, थोड़ा ऐसा मत करो। आपको जो जिसको आप चाहते हैं अगर वो आपको चाहता होगा या चाहती होगी तो डेफिनेटली ही और शी विल कम बैक टू यू, नहीं तो आप ज़बरदस्ती उसको लेने की कोशिश मत करो, राइट। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप खुद अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको आपका कोई फ्रेंड बोल देता है यार जिम चलते हैं, तो आप जिम चले जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो। उसने जाना बंद कर दिया तो आपने भी जाना बंद कर दिया। किसी ने कोई सजेस्ट किया कि यार ये ड्रिंक ले लेते हैं, इससे हेल्थ बड़ी अच्छी मेंटेन रखती है, आपने वो ड्रिंक लेना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि नहीं ये नहीं यार मैंने पढ़ा है गूगल पे, ये तो अच्छा नहीं, आपने भी बंद कर दिया। मीन्स यू आर नॉट टेकिंग योर ओन डिसीजन। सिंपल सी बात है, हेल्थ के लिए करना क्या है? हेल्थ के लिए आपको डेली मेडिटेशन करना है, डेली योगा करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, डेली जॉगिंग, वॉकिंग, जिम, रेगुलर बेसिस पे। हाँ, बहुत ज़्यादा आपका मन करता है तो सप्ताह में एक आप छुट्टी ले सकते हो, चल जाएगा। पर आप सोचो कि एक दिन करो और बाकी 6 दिन नहीं करो, नहीं चल पाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी मेटिकुलस अबाउट योर दिस डेली रिचुअल्स सो दैट यू कैन मेंटेन योर हेल्थ। अदरवाइज हेल्थ में आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड ले रहा हूं सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द एम्प्रेस। तो सबसे पहले सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में यस अचीवमेंट हो सकता है, उतने ना मिले जितना आप सोच रहे हो। आप सोच रहे थे कि अभी होली फेस्टिवल गया है, मेरे को इतना इसमें सेल मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली, निराश हो गए, है ना, क्योंकि आपने एफर्ट्स पूरे किए थे। इसी तरीके से आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपने अपनी पूरी कोशिश की, पूरा अपने इनपुट दिया, एफर्ट लगाए, रिजल्ट उतना नहीं मिला। ये उसमें भी हो सकता है कि जैसे अभी मार्च में अभी बात की थी पिछले कार्ड के रीडिंग में कि साहब ये मार्च के महीने में बहुत से डिपार्टमेंट में प्रमोशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपका भी शुरू हो गया और अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हो सकता है आपका नाम ना हो, तो आप निराश हो जाओगे कि यार सब चीज़ बेकार है, मैंने तो इतनी मेहनत की। यस ठीक है, अभी आपको हो सकता है इस बार रिजल्ट आपको ना मिले, पर जो अब तक आप यहाँ तक पहुँचे वो कैसे पहुँचे? क्या सब जने वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक आप पहुँचे? नहीं ना, इसको आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक आप पहुँच गए हो वहाँ तक भी सब नहीं पहुँचे। जितनी आपकी सेल हो गई है उतनी भी सेल सबकी नहीं हुई। आपका काम चल रहा है, लोगों का तो काम भी नहीं चल रहा, तो कितनों लोगों से आप कितने बेहतर हो। आएगा अच्छा, और भी अच्छा समय आएगा, तो जितना अभी है उस पर फोकस करके आगे बढ़ो, यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अब अगर बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में एक कार्मिक कार्ड निकला है इस बार धनु राशि में रिलेशनशिप का। दैट मीन्स कि जैसे आप लोगों से आपने रिलेशन बना के चल रहे थे, यानी कि जैसे आप लोगों से बिहेव कर रहे थे, चाहे वो आपके जूनियर थे, कलीग थे, सीनियर थे, पड़ोसी थे, या स्पाउस, बच्चे, जिनके साथ भी जैसे आपने बिहेव किया था, किसी न किसी रूप में वो आपको वापस मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। यू विल बी गेटिंग योर ड्यू शेयर। आपने अच्छा किया था दूसरों के साथ, आपके साथ इस सप्ताह अच्छा होगा। आप लोगों से प्यार से बोलते रहे हो, आपके साथ भी लोग बहुत प्यार से बोलेंगे। आप बहुत इज्जत देते रहे हो, आपकी इस बार इज्जत और बढ़ती दिखाई दे रही है। एकदम क्लियर है, कार्मिक कार्ड है, ना कुछ टूटता दिखाई दे रहा है, ना कुछ जुड़ता दिखाई दे रहा है, केवल आपको वो मिलता दिखाई दे रहा है जिसका आपने पहले बीज बोए थे। दैट्स ऑल। तो क्या करना है, वो जो बीज बोए थे उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आज से अच्छे बीज बोने शुरू कर दो। आप चाहते हो ना लोग आपसे प्यार से बोलें, इज्जत से बोलें, मान सम्मान आपको दें, है ना, वही आप करने लग जाओ। लोगों से प्यार से बोलो, इज्जत से बोलो, मान सम्मान दो। अब देखो आपको वो कितना मल्टीफोल्ड होकर मिलने लगेगा। आज से शुरू कर दो, ठीक है। पहली जो खेती हो गई रिलेशंस की, आज से खेती बदल दो, बीज बदल दो, खाद बदल दो, पानी बदल दो, ठीक। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, और मेरे ख्याल शायद जो मेरे साथी सुन रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम को, शायद वो इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, इसलिए ये हेल्थ का इतना अच्छा कार्ड निकला है। यू विल जस्ट इंजॉय योर हेल्थ। बहुत अच्छी हेल्थ है, कहीं कोई इश्यू होता दिखाई नहीं दे रहा। यस,
ये जो मेरे फीमेल ऑडियंस होंगी ये उनके लिए बड़ा अच्छा सा मैसेज है कि इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग मदरहुड तो ये पॉसिबिलिटी है इस सप्ताह। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी हैं जो मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं, अगर उनकी इस सप्ताह डिलीवरी होनी है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैजिटेरियस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वेंड्स एंड पेज ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आप उलझन में दिखाई दे सकते हैं, एक दोराहे पे खड़े हो सकते हैं, आप अपने को खड़ा देख सकते हैं कि मैं इन दोनों में से क्या करूं। 2 जॉब के ऑफर आ गए, दोनों में से कौन सा लूं। 2 जॉब एक दिन में आपका एग्जाम पड़ रहा है जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसमें से कौन, क्योंकि एग्जाम तो एक ही दे पाएंगे, उसमें से कौन सा अप्लाई करूं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं और आपके सामने अब ऑफर आया कि या तो आप प्रमोशन ले लो, या आपका प्रमोशन ले लो तो ट्रांसफ़र आपका होना तय है, ठीक है, या आप यहीं बने रहना चाहते हो तो प्रमोशन आपको फॉरगो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई 2 स्थिति आपके सामने हो सकती है। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा रियलिटी देखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे को दूसरा जो ले रहा है वही आपके लिए भी अच्छा होगा। हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। दूसरे के लिए हो सकता है बाहर जाना आज की डेट में कोई दिक्कत वाला ना हो, आपके लिए दिक्कत वाला हो सकता है। मदर फादर की एज ज़्यादा हो सकती है, वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है जिसको अभी आपको छोड़ने का समय ना हो, बच्चे इतने छोटे हो सकते हैं कि उनको छोड़ के आप बाहर ना जा पाओ, मे बी पॉसिबल। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसी परिस्थिति है कि आप सब छोड़ के अभी जा सकते हो, आपको ग्रोथ चाहिए। तो हर एक के लिए अलग अलग है। तो यस, पर पॉसिबिलिटी अच्छी आ रही है, इसको ज़रूर आप एनकैच करिए। कार्ड आपको सजेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि असलियत देखो, दूसरों से कंपेयर करके नहीं, अपने जो है, या इसको एक काम कर सकते हो ना, अपना स्वॉट एनालिसिस कर लो, है ना, उस स्थिति का स्वॉट एनालिसिस कर लो, अपना स्वॉट एनालिसिस कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर मेरे किसी साथी को स्वॉट एनालिसिस नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। अब अगर बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपके लाइफ में कोई नए रोमांटिक रिलेशन, कोई नया लव रिलेशन शुरू होते दिखाई दे रहा है, बिजनेस ग्रोथ होती दिखाई दे रही है रिलेशंस के बेस पे। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ मिलके आप अपने बिजनेस को और आगे ग्रो करो। तो वो बिजनेस तो ग्रो होगा ही होगा, आपके रिलेशंस भी और आगे ग्रो करेंगे। उनके लिए कार्ड बहुत अच्छा है जो कहीं ओवरसीज में अपने रिलेशंस अपने को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन जिस तरीके से आजकल काम ज़्यादा हो रहे हैं, या आप एक्सपोर्ट का काम अगर सोच रहे हैं, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा आपका कनेक्ट आपको मिल जाएगा जिससे आप ये काम इजीली कर पाओगे। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत अच्छी है, ग्रो होती दिखाई दे रही है। जो आपकी पिछले सप्ताह थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमारी कुछ चल रही थी, धीरे 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 वो इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको डाइट कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना है, खाने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करिए और एक्सरसाइज रेगुलर करिए। ये कार्ड आपको ऐसा सजेस्ट कर रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सॉरी। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको इस सप्ताह कुछ करियर के ऑप्शंस मिलते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे ऑप्शन जो आप ढूंढना चाह रहे थे वैसे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते दिखाई दे रहे हैं। बट ये भी है कि आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाओ कि यार इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन लूं। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई देखिए जो ऑप्शन आ रहा है उसको ग्रैब कर लीजिए इससे पहले कि वो निकल जाए, क्योंकि वो ऑप्शन ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। सो जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं एक्वेरियस राशि वाले, कुंभ राशि वाले, उनका अगर इस सप्ताह कुछ भी ऑफर आता है, कुछ भी वो कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सिंसियरली करें, बहुत मेहनत से करें, उनको इसमें सफलता मिल जाएगी।
राइट। कुछ और बड़े मतलब कुछ नए का, नए तो यही है कि आपको नया जॉब मिल रहा है, और क्या बताएं। अब अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशंस में आप ध्यान रखिए, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा आपके नाक पे चढ़ा रहता है, जहां कोई कुछ आपको बोलता है आप तुरंत के जवाब दे देते हैं, गलत है। अपने को कंट्रोल करिए, अदरवाइज धीरे धीरे आपके रिलेशंस तो खराब हो ही जाएंगे, आपकी सेहत के ऊपर भी असर आएगा, और आपका जो करियर शुरू होने वाला है उसके ऊपर भी असर आ सकता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर एंगर, टेक केयर ऑफ योर एग्रेसिवनेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको बोल दिया और आपने तुरंत चेंज कर दिया, अपने पे बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब एक स्थिति आती है कि अब मेरे को कोई कुछ कह रहा है तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अब अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी कार्ड बीच का कह सकते हैं कि आपकी बीच बीच में तबीयत हो सकती है थोड़ी बहुत खराब हो, आपको मेडिकल एडवाइस भी मिल सकती है, पर आप उसमें रुक सकते हैं कि अभी और कोई अच्छी मेडिकल एडवाइस मिल जाए तो उसको ले लें। या आप ये सोच सकते हैं कि क्योंकि मौसम भी काफ़ी बदल गया नॉर्थ में, तो आप ये सोच सकते हैं कि अब चलो सुबह एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो मन में आएगा कि यार एक्सरसाइज से अच्छा ना अब भी ये थोड़ा सा टाइम निकल जाए तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लगेगा कि यार जिम को छोड़ के अगर, तो ये जो प्रोकास्टिनेशन होएगा ना, उसके कारण आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगी, ठीक है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस पे भी, जैसे आपको करियर के लिए ऑप्शन था कि तुरंत ग्रैब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपके लिए हेल्थ के लिए भी है कि भाई एक कोई सा भी चुन लो जो आपको ठीक लग रहा, उसको रेगुलर करने लग जाओ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जो कि आज का आखिरी कार्ड है, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए करियर की। तो करियर में आप काफ़ी काम के बोझ के नीचे दबे से दिखाई दे रहे हैं, काम का बर्डन आपके ऊपर इस सप्ताह बहुत ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि आप कैरी कर रहे हो, पिछले सप्ताह का बर्डन आप कैरी कर रहे हो, और अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें, वो हमारा फेस्टिवल वीक था, हर जगह काम का प्रेशर बढ़ जाता है, आपके ऊपर भी बढ़ गया होगा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको प्रेशर थोड़ा रिलीज करने की ज़रूरत है, अपना काम डेलीगेट कर दीजिए, बांट दीजिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए। आज की डेट में जो ज़रूरी है उसको आज अभी उस हिसाब से बांट लो, ठीक है, तब आप काम करो। अदरवाइज इतने काम के बोझ के बाद आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी, रिलेशन भी खराब हो जाएंगे, और करियर के भी एडवर्स इफेक्ट आएगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के, तो बहुत अच्छा कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता महसूस होगा कि भाई मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, भगवान ने मेरे को बहुत अच्छे दोस्त दिए, बहुत अच्छे साथ दिए, बहुत अच्छी सहेलियां दी, बहुत अच्छे रिश्तेदार दिए, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा बॉस अच्छा है, मेरे कलीग्स अच्छे हैं, मेरे कस्टमर अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आपका सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होता दिखाई दे रहा है, आप सेटिस्फाई होते दिखाई दे रहे हो रिलेशंस को लेके, और ये हर छोटी चीज़ में आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई मेरे को कोई बहुत बड़े गिफ्ट देगा तब मेरे रिलेशंस अच्छे होंगे। प्यार से बोलना भी अच्छा रिलेशन है। एक महीने में कॉल कर लिया, पर वो जो एक महीने के बाद की कॉल की जो वार्मथ है ना, वो बनी रहनी चाहिए। डेली फ़ोन करो और उसमें कोई वार्मथ ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आप अच्छा फील करोगे रिलेशंस को लेके, और नए रिलेशन बनने के लिए ये कोई कार्ड ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा। अब अगर बात करूं स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने के लिए ज़रूरत है। आपका स्टमक अपसेट हो सकता है इस सप्ताह, आपका बैक एक हो सकता है, आपका नी में पेन हो सकता है, और इन सब का रीज़न एक तो एक्सेसिव वर्क, राइट, दूसरा खाने का ध्यान रखना ना रखना, और तीसरा एक्सरसाइज ना करना। ये 3 रीज़न डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपको इनमें थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, रिलेशन तो अच्छे मिल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था एक सप्ताह 21 मार्च से 27 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी जो मेरे डेली जो मेरी पोस्ट डलती है उनको भी मिलते रहे, आपको वो दुआएं देंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।